उस परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा को हासिल करने के लिए मनुष्य को सतगुरु की ज़रूरत पड़ती ही है। परमात्मा के घर तक पहुंचने के लिए यहाँ से ये आत्मा बिछड़कर आई है, जो इसका असली घर है, और उसको भूलकर यहीं इस मृत्यु लोक में ही अपना असली घर समझकर बैठ गई है। उस सच्चाई को भूल चुकी है, मगर इसे जाना आखिर वहीं पर है, क्योंकि ये तो एक किराए का मकान है। इसे एक ना एक दिन खाली करना ही होगा। तो ऐसा क्या करे ये जीव आत्मा कि अपने असली घर में पहुंच जाए, उस परमात्मा से मिल जाए, उस सचखंड में, सतलोक में पहुंच जाए, जहां से ये जुगों जुगों से बिछड़कर आई हुई है। तो क्या तरीका है, क्या साधन है जिसके द्वारा ये जीव आत्मा अपने असली ठिकाने पर पहुंच जाए? तो ध्यान से सुने। सतगुरु कबीर जी एक भजन के द्वारा फरमा रहे हैं, बिन सतगुरु बहुतो दुख पाया, वेद मिला नहीं तनकारे, मात पिता बंद सूत तिरया, संग ना कोई जाए सकारे, जब लग जीवे गुरु गुण गाले, धन जोबन 10 दिन कारे। सतगुरु कबीर जी इस शब्द में फरमा रहे हैं कि सतगुरु के बिना बहुत दुख पाया, परंतु इस शरीर का कोई वैद नहीं मिला। माता पिता, बंधु, पुत्र, पत्नी, इनमें से कोई भी हमारे साथ नहीं जा सकता है। धन हो या जीवन, तो ये हमें कुछ ही समय के लिए मिले हैं, और ये कब हमारे से बिछड़ जाएंगे ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए हे मानव, तू सतगुरु की भक्ति कर ले, सतगुरु को पूज ले, उसके गुण गा ले। अब सतगुरु का गुण गाने के लिए क्यों कहते हैं? जैसे कि स्त्री पुरुष, धन दौलत, जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो ये हमारे साथ नहीं जाएंगे, तो वैसे ही सतगुरु भी हमारे साथ नहीं जाएंगे। तो फिर भाई सतगुरु से प्रेम करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? क्या सतगुरु मरने के बाद हमारे साथ जाएंगे? तो ये एक बड़ा प्रश्न है। शास्त्रों में आया है कि अगर स्त्री से प्रेम करो तो वो प्रेम काम में परिवर्तित हो जाता है, अगर धन से प्रेम करो तो वो प्रेम लोभ में परिवर्तित हो जाता है, अगर पुत्र से प्रेम करो तो वो प्रेम मोह में परिवर्तित हो जाता है, और अगर सतगुरु से प्रेम करो तो वो प्रेम भक्ति में परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए सतगुरु से प्रेम करना जरूरी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, तो ये विकार बार बार मनुष्य को इस संसार में ले आते हैं, और भक्ति संसार से उद्धार कर देती है, मुक्त कर देती है। इस जन्म मरण के चक्कर से हमें हमेशा के लिए मुक्त कर देती है। इसलिए सतगुरु से प्रेम करना चाहिए। सतगुरु की याद जब तुम्हारे अंतर में आएगी तो एक साथ उनका ज्ञान, उनके उपदेश, उनके विचार, उज्जवल जीवन, सब कुछ मस्तिष्क में गोंदे जाएंगे, और तुम्हें भी उज्ज्वलता की ओर, सत्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। वह प्रकाश स्तंभ है तुम्हारे लिए। उनकी याद करके तुम धीरे धीरे प्रकाश की ओर बढ़ पाओगे। चलो माना कि मरने के बाद तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, मगर उनकी स्मृति, उनका नाम तुम्हारे अंदर रह गया, उनका प्रेम तुम्हारे अंदर रह गया, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अगर तुम संसार की याद करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए तो फिर से संसार में आकर दुख भोगोगे, और अगर तुम स्त्री, पुरुष, धन इत्यादि की याद करते करते मृत्यु को प्राप्त होगे तो फिर काम कीट बनकर दुनिया में आओगे। और अगर तुम नाम का सिमरन करते करते, सतगुरु को याद करते करते मृत्यु को प्राप्त होगे, और अगर फिर से तुम्हारा जन्म भी हो जाए तो फिर सतगुरु की भक्ति के कारण तुम
सतगुरु का संग प्राप्त कर लोगे और फिर सतगुरु से नाम की बख्शिश प्राप्त करके नाम का सिमरन भजन करके धीरे धीरे संसार के मोह को छोड़कर उस परमात्मा के घर तक सचखंड तक पहुंच जाओगे। जहां पर सतगुरु कबीर जी कहना चाहते हैं कि यदि तुम सत्य ज्ञान आत्म पद का साक्षात्कार चाहते हो तो फिर अपने जीवन में सतोगुण को अपनाओ और सतोगुण व्यक्तियों की संगत करो, अपना पंथ सवारो साधो। आप जी फरमा रहे हैं कि तुमने सतगुरु की शरण ना पाकर, सतगुरु से ज्ञान ना पाकर मूर्खों में, मूढ़ों और गवारों में गवार बने रहे, क्योंकि अगर तुम अपने पंथ से अनजान हो और पंथ के जानकार से, सतगुरु से ज्ञान की प्राप्ति नहीं करते हो, सतगुरु से ज्ञान नहीं लेते हो, सतगुरु की भक्ति नहीं करते हो, तो वो अपने असली ठिकाने पर कभी नहीं पहुंच पाता है। और ऐसे लोग मोड़ औधाम गवार ही कहलाने के पात्र हैं और वो आंखें बंद करके जीते हैं, अज्ञानियों की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं, मगर वो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं और पूर्ण संतों के सामने झुकने में, मार्ग की जिज्ञासा करने में अपनी हानि समझते हैं। वो ज्ञानी दिखते हैं मगर ये बड़े अभागे होते हैं। ऐसों के लिए सतगुरु जी कहते हैं, गुर शरणागत छाड़ के करी भरोसा और सुख संपत्ति की कहाँ चली, नहीं नरक में ठोर। आप जी फरमा रहे हैं क्योंकि सतगुरु की शरण इसलिए आवश्यक है क्योंकि गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिले ना मोक्ष, गुरु बिन लखे ना सत्य को, गुरु बिन मिटे ना दोष। सतगुरु की शरण में जाने के बिना ज्ञान उत्पन्न नहीं होता और सतगुरु के बिना मोक्ष नहीं मिलता और सतगुरु के बिना सत्य का साक्षात्कार नहीं होता है और सतगुरु के बिना कोई दोष भी नहीं मिटता। हमारे अंदर से विषय विकार नहीं जाते। अब जैसे एक मटके में तुम जहर लेकर जा रहे हो और उस के ऊपर से 10 बूंद तुम अमृत डाल दो तो बताओ मटके वाला जहर अमृत बन जाएगा? नहीं बनेगा। जहाँ एक मटके में अमृत लिए जा रहे हो और उसमें ऊपर से 10 बूंद विष की डाल दो तो बताओ मटके वाला अमृत अमृत ही रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। सतगुरु के उपदेश क्या है? तुम्हें अमृत तत्व का उसे तूने अपने हृदय से भी धारण किया मगर दूषित कर दिया। तुमने उस अमृत को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि दोष दुर्गुणों द्वारा मानव जीवन वह सागर था जिसमें पूर्णतम सागर उतारा जाना था, मगर तूने इस सागर को कूड़े करकट तुल्य काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार इन विषय विकारों से भर दिया। घाट छोड़ कस अवघट रेघ्यू, कैसक लगी हो तीरा हो। आप जी फरमा रहे हैं कि संत सतगुरुओं की सत्संग, सदाचार, सेवा, आज्ञा पालन, निम्रता, प्रेम भाव के घाट को छोड़कर अहंकार, अज्ञान, दुष्कर्म के घाट में कैसे रेंगते हो? तो फिर इस तरह तुम संसार सागर के किनारे कैसे लगोगे? जो मूढ़ गवार जानकर सतगुरु से सत्य मार्ग की जानकारी नहीं ली, सतगुरु की शरण नहीं गए, उनका सत्संग, सेवा, आज्ञा पालन नहीं किया, तो सुघाट को छोड़कर को घाट में भटकते रहते हैं और बेबस होते हैं। सतगुरु से मार्ग की जानकारी ना हासिल करने से और गलत मार्ग पर जाने से मनुष्य को घाट में पहुंच जाता है और फिर यहाँ से नदी पार नहीं की जा सकती। यही सरवर विच मोतियन चुगत होते बहुविध केल कराया। अर्थात इस मानव शरीर रूपी सरोवर में तुम सत्य बोध रूपी मोती
चुगते होते, प्राप्त किए होते, मगर उस शरीर में तुमने बहुत तरह की क्रीड़ाएं की, उपभोग किया और अपनी जीवन संपदा को नष्ट कर डाला। सतगुरु कबीर जी फरमाते हैं, भजन बिन बावरे तूने हीरा जन्म गवाया, ने संगत साधन के कीन्हा ना शुभ कर्म किया, बह बह मरा थाय नित सोया, ऐसे ही जन्म गया। आप जी फरमा रहे हैं कि परमात्मा की भक्ति के बिना, नाम की कमाई के बिना तूने ये हीरे जैसा अनमोल जन्म यूं ही व्यर्थ गवा दिया। दुर्लभ मानव तन में ना ही संतों का सत्संग किया और ना ही शुभ कर्म किए, बस केवल खाने पीने और सोने में ही अपना जीवन गुजार दिया। आप जी अफसोस जताते हुए कहते हैं, खसम बिन तेली को बेल भयो, बैठत नाही साधु की संगत, नाधे जन्म गयो बह बह मोर पचो निज, स्वार्थ जम को दंड सयो, धन दारा सत राज काज हित, माथे भाव गतो खसमे छाड़, बिखे रंग कात्यो पाप की बीज बोयो। अर्थात तुम आकाश के समान निर्लिप्त विकार, शून्य शांत नहीं होते, फलता परमपति परमात्मा से पहचान के बिना तेली के बैल तुल्य विषय वासना मोह परपंच में ही दिन रात भटकते रहते हो, चक्कर काटते रहते हो और संत महात्माओं की संगत में कभी बैठते ही नहीं हो। बस लोभ मोह और वासनाओं में तुम्हारा जीवन व्यतीत हो जाता है। अपने आनंदिक संसारिक स्वार्थों के लिए बार बार संसार और संसार के भोगों वासनाओं में बहते मरते पचते रहते हो, अथवा अंत में जम का दंड सहते हो। धन स्त्री पुत्र एवं राज कार्य के लिए तूने संसार के बोझ की गठरी अपने सिर पर रख ली है। खस्म कहते हैं परमात्मा को, अर्थात परमात्मा को छोड़कर विषय के रंग में रंगे गए हो और इसे विषय शक्ति के कारण तूने अनेक तरह के पाप बीजों को बोया है और अनेक तरह के कुसंस्कारों को अपने अंतर में बसा लिया है, इसलिए तुम्हारी मुक्ति असंभव हो गई है। संसारिक ऐशरावों की पूर्ति के लिए तुम जीवन की आशा करते हो, अपनी औषधाओं की पूर्ति के लिए किसी भी तरह के दुष्ट कर्म करने में नहीं हिचकते हो। इसलिए दुखदाई विषय के लिए कुछ संस्कारों को ना बटोरो और अपने इस अनमोल जीवन को ऐसे ही ना बर्बाद करो। आप जी फरमा रहे हैं कि अगर मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो, लोक परलोक के भोगों में मन को मत लगाओ और लोक परलोक की इच्छाओं का त्याग करो, फिर ही सही ठिकाना मोक्ष को प्राप्त कर सकोगे। अगर तुम इस लोक और उस लोक के भोगों से निवृत्त हो जाओगे तो फिर ही कार्य सध सकता है। इस संसार में रहो, मगर ऐसे रहो जैसे कीचड़ में कमल रहता है। इसी तरह संसार में रहते हुए संसार में रहो, मगर उसमें ज़्यादा उलझो मत। लोक परलोक के विषय भोगों में मत उलझो, और जब तुम दोनों लोकों के भोगों को छोड़ दोगे तो फिर सच्चे ठोर ठिकाने को पालोगे। क्योंकि जब तक अंदर विषय भोगों की वासना है, तब तक वासनाओं की उपभोग हित इंद्रियों से युक्त शरीर में आवागमन चलता ही रहेगा और उस परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती।